हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग में देखने वाले हैं क्या बातें हो रही हैं आपके बारे में, ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। सो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखने वाले हैं क्या बातें हो रही हैं आपके बारे में, लोग क्या बातें करते हैं आपके बारे में। ओके, टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखने वाले हैं क्या बातें हो रही हैं आपके बारे में इस वक्त पे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्लियर होता है कार्ड से कि आप यहाँ पे सबसे पहले तो वो लाइन दिमाग में आ रही है मेरे। हार्ड वर्क्स हार्ड वर्क पेज ऑफ। वो कहते हैं ना, हार्ड वर्क, मेहनत, वो खाली नहीं गई, बेकार नहीं गई, वो एक ना एक दिन घूम के आती ही है। या फिर अगर आप कुछ फेंकते हैं तो वो घूम के आपकी तरफ आती है, कुछ ऐसा ही कहते हैं। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे आ रही है। यस, तो कहने का मतलब है आपने जो मेहनत की थी किसी भी चीज में आपने कोई मेहनत की है, या आपने बहुत स्टडी मान लीजिए की है, आपने करियर में बहुत मेहनत की है, आपने रिलेशनशिप में बहुत मेहनत की है, आपने मैनिफेस्ट करने के लिए बहुत मेहनत की है। तो ऐसी कोई भी मेहनत जो आपने की है वो खाली नहीं जा रही है, वो बेकार नहीं जा रही है, वो घूम के आपको मिल रही है। कहने का मतलब है कि जो भी आपने किया है वो घूम के आपकी तरफ आ रही है। जैसे होता है ना कि इंसान बहुत मेहनत कर लेता है, फिर कर लेती है, उसके बाद उसको लगता है कि मैंने तो इस पर्टिकुलर चीज़ में, वो कोई भी चीज़ हो सकती है, उसमें बहुत एफर्ट लगाया है, बहुत मेहनत की है, लेकिन मुझे आउटकम वहाँ से मिला नहीं है, कुछ रिवॉर्ड मुझे नहीं मिला है, कोई अवार्ड मुझे नहीं मिला है, वहाँ से कुछ भी नहीं मिला है। यानी जो मिलना चाहिए, हाथों में मिलना चाहिए, ज़िंदगी में आनी चाहिए, ब्लेसिंग्स आनी चाहिए, इतनी मेहनत की है तो कुछ तो मिलना चाहिए उसके बदले में, चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन वो मिला नहीं है। तो वो जो थके हुए इंसान का चेहरा होता है ना, वो मुझे दिख रहा है यहाँ पे, बहुत क्लियरली दिख रहा है। एक थका हुआ इंसान का चेहरा, बहुत मेहनत करके वो जा रहा है अपने घर और उसके पास कुछ भी नहीं है, उसके हाथों में कुछ भी नहीं है, वो फेस मुझे अभी यहाँ पे दिख रहा है रीडिंग में। ओके, सो क्लियरली मैं वैसा चेहरा देख पा रही हूँ रीडिंग में कि एक इंसान ने बहुत मेहनत की, फिर वो अपने घर खाली हाथ ही चला गया, उसको कुछ वहां से नहीं मिले, पैसे मिले ना कुछ मिले, ना गिफ्ट मिला ना कुछ मिला, लेकिन वो ऐसे ही चला गया खाली हाथ। और चुपचाप जब बैठ जाता है किसी जगह पे, तो फिर उसका जो चेहरा होता है ना, वो चेहरा मैं अभी इमेजिन कर पा रही हूँ ऐसे इंसान का, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, सबके लिए होती है रीडिंग। तो वो आप हैं, ठीक है, वो आप हैं। तो आपके बारे में बातें ये हो रही है कि जब एकदम होप खत्म हो जाती है, तो फिर कुछ एक रोशनी की किरण आती है अचानक से। और अचानक से मुझे ऐसे रोशनी की किरण नहीं दिखी, मुझे शूटिंग स्टार जैसा कुछ दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है उस विजन का कहने का मतलब ये है कि एक कार्ड भी आता है टैरोट में, पता नहीं, मैं अभी नहीं है मेरे पास, लेकिन एक शूटिंग स्टार का वहां पे दिखाया गया है। ठीक है, ऐसे। चलिए, तो कहने का मतलब है कोई अचानक से या बहुत तेजी से, अभी मुझे ट्रेन की यहाँ पे दिख रहा है, एकदम फास्ट मूविंग ट्रेन मुझे दिखा, इसका मतलब बहुत तेजी से, मतलब एकदम जब आपका चेहरा वैसा है, या हो जाएगा, या हो गया है मोस्टली, मुझे तो यही लग रहा है हो गया है, कि बहुत मेहनत की, बहुत एफर्ट्स किया, लेकिन अब चेहरा ऐसा है क्योंकि हाथों में कुछ है ही नहीं। उस रिलेशनशिप में बहुत एफर्ट्स लगाया, कुछ नहीं मिला, इधर कुछ नहीं मिला, करियर में कुछ नहीं मिला, फाइनेंसेस में कुछ नहीं मिला, इधर दोस्तों से कुछ नहीं मिला, धोखा ही मिल गया। ठीक है, दोस्तों से मान लीजिए आपने बहुत एफर्ट्स किया, दोस्तों को बहुत चीज़ें की, या इसको कहते हैं ना, दूसरों को बहुत खिलाया, आपने आपने खाना बना के लाया और आपने बहुत लोगों को बहुत खिलाया, लेकिन खुद के प्लेट में खाना बचा ही नहीं डालने को। तो ऐसे मोमेंट में जो रहता है इंसान का चेहरा, आप देखोगे या उसका हाव भाव देखोगे, वो स्थिति आपकी है। और उस स्थिति में अचानक से ही कुछ दिख रहा है, फास्ट मूविंग एनर्जी दिख रही है, मतलब कहने का मतलब है कि बहुत तेजी से, झट से, एकदम बहुत तेजी से कुछ आते हुए दिख रहा है, शूटिंग स्टार की तरह आप कह लो, या जो भी कह लो, एक तेज ट्रेन की तरह दिख रहा है। ठीक है, वो दो विजन मुझे दिख रहे हैं। तो अचानक से कुछ आएगा, ठीक है, अचानक से कुछ आएगा और आपकी दुनिया पलट देगा। जैसे कहते हैं ना, अचानक से कुछ आया, कोई कोई चीज हुई, आउट ऑफ नोवेयर, कहते हैं ना, आउट ऑफ नोवेयर ये हो गया। ठीक है, लोग कहेंगे आउट ऑफ नोवेयर ये हो गया, मतलब मैं लोगों की तरफ से कह रही हूँ, मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा। लोग क्या कहेंगे, तो लोग क्या बातें कर रहे हैं, लोग ये बोल रहे आउट ऑफ नोवेयर ये हो गया, आउट ऑफ नोवेयर ये हो गया, ये कहाँ से हो गया, ये कैसे हो गया। तो एक शौक उनके चेहरे पे ऐसे जुबान पे रहेगा, मतलब वो बोलेंगे उस चीज को,
वो चीज़ वो ऐसे नहीं कि बस दिखा रहे, वो मुँह से बोलेंगे उस चीज़ को आउट ऑफ नोवेयर, कैसे हो गया ये चीज़ें? कैसे हो गई ये चीज़ें? ठीक है, आपके लाइफ़ में ही हो रही हैं ये सब चीज़ें। लेकिन लोग क्या कहेंगे कैसे हो गई ये अचानक से इतनी शक्ति इसके अंदर कहाँ से आ गई? या अचानक से इसका करियर कैसे ग्रो हो गया? अचानक से इसके रिलेशनशिप्स या कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ़ में कैसे आ गया? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पुराने रिलेशनशिप्स ऐसे रहे आपकी हालत बहुत ख़राब थी, अचानक से कोई बहुत अच्छा इंसान आपकी ज़िंदगी में कैसे आ गया, आ गई, ठीक है? या अचानक से ये चीज़ें कैसे हो गई, बन गई, कैसे रास्ते खुल गए, जो रास्ता खुल ही नहीं सकता था, जिसके एकदम चांस नहीं थे खुलने के, वो रास्ता कैसे खुल गया, ठीक है? तो ये लोग कहेंगे, ठीक है? ये लोग कहेंगे, ये लोगों की एनर्जी है कि ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया? वो आपस में बात करते हुए सुनाई पड़ रहे हैं, मतलब मुझे दिखाई पड़ रहे हैं कि वो आपस में बात कर रहे हैं, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया? अच्छा ये ऐसे हुआ, अच्छा ये ऐसे हुआ। और व्यूअर्स आपकी एनर्जी क्या है अब आगे मैं स्टोरी वे में समझा रही हूँ आपको। आपकी ऐसा है कि बस हो गया, तो एक शांति हो जाती है ना जैसे कुछ हो जाता है, आप अचानक से चेंज हो जाते हो तो आप बस आप आपके पास शब्द नहीं रहते हैं। ठीक है, आपके शब्द निकलने में भी समय लगेगा। या नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, जो मुझे यही इंडिकेट करता है कि आपके शब्द भी नहीं निकलेंगे, आपके जो मुँह से जो आवाज़ होती है ना, वो भी नहीं निकलेगी, आप बोल ही नहीं पाओगे, आप शॉक रहोगे कि ये हो गया? और ऐसा होता है ना कि कभी-कभी इंसान बहुत खुश होता है, लेकिन उसके आस-पास के लोग अगर ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं कि ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ठीक है? लेकिन आप उनको देख रहे हो, आप लोगों को देख रहे हो, आपका सिचुएशन बता रही हूँ और आप बहुत ज़्यादा खुश हैं अंदर से, ठीक है व्यूअर्स? आपकी ज़िंदगी में ये हो रहा है, मैं देख पा रही हूँ नियर फ्यूचर में और ये चीज़ ये इवेंट ज़रूरी है आज की रीडिंग में, ठीक है? इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो ये हो गया और आप बहुत खुश हो लेकिन आप कुछ बोल नहीं पा रहे हो क्योंकि लोग उस चीज़ को लेके ना शायद खुश नहीं हैं। वो ये सोच रहे हैं हो कैसे गया? क्या हो गया? कैसे हो गया? ठीक है? अम, ठीक है, तो वो इस तरह के सवाल कर रहे हैं आपस में। लेकिन आप बहुत खुश हैं अंदर से, लेकिन बाहर से आप रिएक्ट भी नहीं कर सकते। एक तो आप रिएक्ट कर नहीं पा रहे, पहला कारण वो हो गया। दूसरा कारण आप इसीलिए रिएक्ट नहीं कर रहे कि अगर आप बाहर से हँसने लग जाएँगे, आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाएँगे या हँसने लग जाएँगे, तो आस-पास के लोग आपको जज ना करें कि आप अकेले हैं, लोग बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है? तो आप हँस भी नहीं सकते कि चीज़ें हो गई हैं आपके फ़ेवर में, लेकिन आप शॉक हैं, चलिए वो नेचुरली आ गया, ठीक है? वो एक नेचुरली आ गया। लेकिन एक चीज़ आपको करते हुए देख पा रही हूँ कि आप हँसना चाहते हैं, आप एकदम खुश होके नाचना भी चाहते हैं, लेकिन आप उस मोमेंट में वो खुश नहीं हो पाएँगे, आप अंदर से ही खुश रहेंगे, ठीक है? और यूनिवर्स इस समय पे आपको ये भरोसा या ये सिखाना चाहता है, टीचिंग्स हैं, टीचिंग्स वर्ड्स आया है पता नहीं क्यों, तो सिखाना चाहते हैं कि जो अंदर से खुशी तुम फ़ील कर रहे हो ना, वो ज़्यादा कीमती है, इम्पोर्टेंट है। ये अंदर की खुशी को फ़ील करके देखो, मतलब अंदर-अंदर ही खुश होके देखो, ठीक है? बाहर से तो कभी इंसान खुश रहता है, कभी दुखी रहता है, कभी रोता है, तो कभी हँसता है, कभी कुछ करता है, तो कभी किसी को कुछ बोल रहा होता है, गुस्सा कर रहा होता है। लेकिन ये जो अंदर से मैंने ऊपर से नीचे तुम्हें जो खुशी दे दी है, ऊपर से नीचे, ठीक है? हेड टू टू आ रहा है। तो ऊपर से नीचे जो मैंने तुम्हारे अंदर खुशी दे दी है ना, उस खुशी को थोड़ा-सा फ़ील करके देखो, बहुत अच्छा लगेगा। मतलब आपकी पूरी बॉडी आपकी पूरी बॉडी ऊपर से नीचे इतनी अच्छी आपको अच्छा फ़ीलिंग आएगा आपको यहाँ पे आपको बहुत मतलब बहुत अच्छी फ़ीलिंग आने वाली है, ठीक है? और कहते हैं ना अंदर से इंसान तरोताज़ा हो गया, ऐसे कहते हैं ना लोग, तरोताज़ा हो गया, हो गई। तो वो चीज़ें होने वाली हैं कि आप अंदर से ऐसा और यूनिवर्स चाहते भी कि खुशी जो है ना वो अंदर से ही फ़ील करो। अभी बाहर से तो दिखा नहीं सकते 4 लोग क्या कहेंगे, 5 लोग क्या कहेंगे, ये आपके दिमाग में आएगा, ठीक है? मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, मैं आपको नहीं सिखा रही हूँ, ठीक है? मैं ये बोल रही हूँ उस सिचुएशन के लिए यही सही रहेगा, ठीक है? आपके लिए कि आप बाहर हँस भी नहीं सकते कि हँसी आ रही है या बहुत खुशी हो रही है या उछलने का मन कर रहा है। वो खुशी आपकी बॉडी को पूरी तरह से ना कैप्चर कर लेगी अंदर से। अंदर से आपको पूरा हेड टू टू खुशी मिलेगी और वो खुशी आप यूनिवर्स बाहर जाने ही नहीं देगा, वो अंदर ही रहेगी और अंदर-अंदर आपको बहुत सुकून भी देगी, ठीक है? मान लीजिए कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप थे, वो रिलेशनशिप टूट गया, 4 लोग क्या कहेंगे, आपके फ्रेंड्स क्या कहेंगे, लेकिन आप अंदर ही अंदर खुश हैं, ठीक है, कि टूट गया टॉक्सिक रिलेशनशिप या टॉक्सिक आप किसी काम करते थे किसी जगह पे, वो टॉक्सिक वर्क प्लेस था, तो वो छूट गया किसी कारण से या आप वहाँ से हट गए या आपको निकाल दिया गया और आप आपके आस-पास के लोग ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ कर रहे हैं, मैंने पहले भी बताया आपको, लेकिन आप रिएक्ट नहीं कर सकते, दुःख का माहौल है, बड़ा दुःख का माहौल है, मतलब बहुत दुःख का माहौल है, बहुत दुखी होना चाहिए ना ऐसे सिचुएशन में, दुःख है, ये है, वो है, मतलब एक दुःख का सिचुएशन हो गया है।
उसमें उसमें भी आप हँसोगे बाहर से व्यूअर्स? आप हँस नहीं सकते ना? तो लोग क्या कहेंगे? ओके, तो लोग क्या कहेंगे अगर हम हँसेंगे तो? ओके? आई कुड फील योर एनर्जी राइट नाउ, तो इसलिए मुझे भी हँसी आ रही है। तो यहाँ पे लोग क्या कहेंगे? आपको कहीं से निकाल दिया गया है, आप क्या हँसोगे बैठ के? आप ऐसे इंसान हो ना, मतलब मैं बता रही हूँ अभी अभी रीडिंग के हिसाब से कि मान लीजिए किसी टॉक्सिक वर्क प्लेस पे आप थे, आपको वहां से निकाल दिया गया, तो 4 लोग दुखी होंगे आपके लिए, क्या क्वेश्चन करेंगे ये क्या हो गया है, वो कैसे हो गया है, ठीक है। लेकिन आप ऐसे हो कि मान लीजिए सीढ़ी है, सीढ़ी के नीचे रास्ता है निकलने का, वहां से एग्जिट है, तो आप सीढ़ी पे भी मतलब हंस, आप बहुत कंट्रोल करोगे कि आप उतर रहे हैं किसी जगह पे, आपको वहीं हंसी ना आ जाए। जैसे होता है ना, हम लोग कहीं पे रहते हैं, वहां से एग्जिट करेंगे तभी ना हंसेंगे। तो आप अपने हंसी को पूरा कंट्रोल करते हुए चल रहे हो, पूरा कंट्रोल करते हुए चल रहे हो। सीरियस सिचुएशन है आपकी लाइफ का, लेकिन आपको हँसी बहुत आ रही है अंदर से, लेकिन आप हँस भी नहीं पा रहे हैं, ठीक है? आप हँस भी नहीं पा रहे हैं। बड़ा सीरियस सिचुएशन है, लेकिन आप चाह के भी हँस नहीं पा रहे, क्योंकि आपको थोड़ा-सा डिसेंट बनना होगा लोगों के सामने। आपको दिखाना होगा आप बहुत डिसेंट हैं, आप बहुत अच्छे हैं, या आप बहुत भोले हैं, आप बहुत सीधे हैं, या आप दुखी हैं, या फिर आप नॉर्मल हैं, न्यूट्रल रहिए, ठीक है? ऐसा लोग आपसे, आपके फ्रेंड्स, फैमिली ऐसी एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, लेकिन ठीक है, वो आप कर भी रहे हो, ठीक है? वो आप कर भी रहे हो। तो आप, जो मैं बता रही थी सीढ़ी वाला एग्ज़ाम्पल, कि मान लीजिए आपका टॉक्सिक वर्क प्लेस है, आप उतर रहे हैं, एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ आपको, और आपको सीढ़ी पे खूब हँसी आ रही होगी, लेकिन आप सोच रहे हो, जल्दी-जल्दी नीचे भाग रहे हो कि जल्दी-जल्दी चलो, यहाँ से निकलो, वरना मेरी हँसी कहीं यहीं पे निकल जाए, 4-5 लोग देखेंगे। ठीक है? स्टार का कार्ड है, स्टार हो आप। आपको कौन नहीं चूज़ करेगा करियर वाइज़ भी, ठीक है? आप अगर किसी वर्क प्लेस पे भी रहते हैं ना, तो आप वहाँ पे किसी ना किसी तरह से ब्लेसिंग्स लेके आते हैं। अगर आप किसी वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं, तो आपके कदम बहुत शुभ हैं वहाँ के लिए। आपकी प्रेज़ेंस, आपका जो ऑथोरिटी है, वो सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं उस जगह के लिए। तो वो जगह अनलकी है जहाँ आप नहीं हैं। क्योंकि आप जिस जगह पे हैं, वो जगह लकी है, वो जगह किस्मत वाली हो जाती है, क्योंकि आप डिवाइन के बच्चे हैं। मेरे मेरे भाषा में अगर मैं कहूँ कि आप डिवाइन के बच्चे हैं, ठीक है? मेरा कहना है। तो ऐसे में आप जुड़े हुए हैं हायर पावर से, तो ऐसे इंसान ना जहाँ भी जाते हैं, ऑफ़ कोर्स वो दूसरों के लिए भी लकी हो जाते हैं। खुद के लिए कभी-कभी लकी नहीं होते, लेकिन दूसरों के लिए लकी हो जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे बहुत अच्छी बात है कि आप लकी हैं उस जगह पे, और आप हट रहे हैं, तो फिर वो जगह भी सही नहीं रहती है उसके बाद। उस 3-4 महीने के बाद वहाँ की कंडीशन खराब होने लग जाती है, क्योंकि आप नहीं है ना वहाँ पे। 3-4-6 महीने में उस जगह की हालत खराब होने लग जाती है, लॉसेस होने लग जाते हैं, ये सारी चीज़ें होने लग जाती हैं, क्योंकि आप कहीं न कहीं लकी हैं, आपके कदम लकी हैं। ठीक है? स्टार कार्ड देखकर मुझे ये भी लग रहा है, नेम, फेम, रिकॉग्निशन आ रहा है आपकी लाइफ में। हो सकता है आप कुछ नया शुरुआत करें, वो चीज़ें ग्रो कर जाएँ। बहुत तेज़ी से, मैंने कहा ना, बहुत तेज़ी से कुछ आ रहा है, यानी बहुत तेज़ी से आपकी लाइफ में, या फिर हो सकता है बहुत तेज़ी से कोई इंसान आ सकता है, बहुत तेज़ी से कोई करियर आ सकता है, बहुत तेज़ी से कोई आइडिया आ सकता है आपके दिमाग में कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आपके लिए एडवाइस क्या है? इस समय पे आपके लिए एडवाइस क्या है? आपके लिए एडवाइस ये है ना, अभी रीडिंग खत्म नहीं हुई है, फिर भी एडवाइस दे रही हूँ। आपके लिए एडवाइस है, आप सरेंडर करेंगे, ठीक है? आप सरेंडर करेंगे, आपकी लाइफ की जैसी भी सिचुएशन है, बहुत काम कर रहे हो, काम करने के बाद कुछ तो समय आपको मिलता होगा, या घर पे ही कुछ काम कर रहे हो तो कुछ तो समय मिलता होगा। तो आप सरेंडर करेंगे डिवाइन के ऊपर सारी चीज़ें, कि जो हो रही हैं हों, जो भी चीज़ें हो रही हैं वो हो, और आपको क्या करना है, मेरे तरफ से क्या एडवाइस है, मेरी तरफ से एडवाइस है, पहली हो गई वो, सेकंड एडवाइस ये हो गई कि आपको बाहर जाना है, आपको बाहर की हवा खानी है, ठीक है? आप जहाँ भी रहते हैं, जिस भी सिटी में रहते हैं, विलेज में रहते हैं, टाउन में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, आपको बाहर की हवा लगनी चाहिए। तो आप बाहर जाएँगे, और आप कुछ बाहर जाके आप सिंपली वॉक पे जा सकते हैं, नहीं तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ जा सकते हैं, फैमिली के साथ जा सकते हैं, आप बाहर जाएँगे। क्योंकि अभी जो है 10 ऑफ वांड्स ये दिखा रहा है कि दिमाग बहुत ऐसे, बहुत सारी चीज़ें हैं आपके दिमाग में, ठीक है? तो वो निकालने के लिए आपको कहीं बाहर जाना, कहीं, ओह माय गॉड! एक लाइन है, पता नहीं मैं ठीक से बोल भी पाऊँगी कि नहीं, मैंने कहीं सुना था। कहीं पहुँचने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है, ठीक है? कहीं पहुँचना हो, मतलब किसी बहुत ब्यूटीफुल जगह पे पहुँचना हो, तो कहीं से तो निकलना होगा ना, तो आपको ऐसे हल्का-सा अपने घर से हटना होगा, ठीक है? आपको अपने घर से हल्का-सा मूव करना होगा, हटना होगा, तब जाके आप बैक टू बैक आपके लाइफ में अपॉर्च्युनिटीज़, आपके लाइफ में मिरेकल होने लग जाएँगे, क्योंकि जो मेहनत आपने की है, वो यूनिवर्स ने देखी है, तो उसके बदले में वो आपको कुछ ना कुछ देना चाहते हैं अपनी तरफ से। हुँ। आप में से कुछ लोग के लिए मैसेज आ रहा है कि या फिर आपके पास ऑलरेडी है,
या फिर आपको खरीदना होगा, ठीक है? मैं बोल नहीं रही हूँ अगर आपके पास ऑलरेडी है तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे आपके पास कोई चार्म होता है ना, छोटे से चार्म्स होते हैं, ठीक है? आप देख लीजिएगा ऑनलाइन भी, तो ऐसा कुछ चार्म हो सकता है कि जो आपके लिए लकी हो, जैसे कि एक बटरफ्लाई का इतना छोटा-सा लॉकेट ले लिया आपने, ठीक है? किसी भी चीज़ से रिलेटेड एक फ्लावर बना हुआ है, सनफ्लावर बना हुआ है, मतलब उसका एक स्पिरिचुअल मीनिंग होना चाहिए, सिग्निफिकेंस होना चाहिए। एक क्रिसेंट मून का ले लिया है या कुछ ऐसा ले लिया या कुछ और ले लिया, ये सब आप ले सकते हैं, ठीक है? अगर आपके पास नहीं है तो। तो ये सब चीज़ें आप आपको कहीं दिखें तो आप ले सकते हैं, जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है, जो आपको लग रहा है कि ये मेरी लाइफ़ में ब्लेसिंग लेके आएगा, ठीक है? एक छोटा-सा कोई भी चार्म अपने पास रख सकते हैं, ठीक है? और यहाँ पे क्या आ रहा है? तो आपका मैं सुन पा रही हूँ बटरफ्लाई नहीं तो टॉर्टस का जो चार्म आता है, मैं अगर इमेजेस होंगे तो दे दूँगी आपको, यहाँ पे नहीं होंगे तो आप खुद से सर्च कर लीजिएगा बटरफ्लाई नहीं तो टॉर्टोइस का जो चार्म आता है यहाँ पे। वो चार्म्स कुछ लोगों के लिए बहुत लकी साबित होते हैं, आपका कुछ और हो सकता है, मैं तो एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ लेकिन कुछ और ऐसा चार्म है जो आपके लिए एक्चुअली में लक लेकर आ रहा है और ज़्यादा। और लोग ये बातें कर रहे हैं कि लक कैसे आ गया? ये अचानक से कैसे हो गया? लोगों के मन में ना इस समय पे मैं बस यही पिक कर पा रही हूँ, सवाल बहुत हैं, जवाब नहीं है उनके पास। और आपको कुछ इवेंट्स आपके लाइफ में अचानक से हो जाएँगे तो आपको जवाब मिल जाएगा व्यूअर्स, ठीक है? आपके साथ ये हो रहा है कि अचानक से इवेंट हो रहे हैं, आपको जवाब मिल गया। लोग कन्फ्यूज़ हैं कि इसके लाइफ में ऐसा कैसे हो रहा है? इसको ये कैसे मिल रहा है? या इसके लाइफ में ये क्या कर रहे हैं? किस चीज़ पे मेहनत कर रहे हैं? हमें भी बताएँ ज़रा, हमें भी तो पता चले। येस, दे आर स्टॉकिंग यू पेज ऑफ सॉर्ट्स आया है, पेज ऑफ सॉर्ट्स साइड में आया है लेकिन मेरा ध्यान अभी उस पे गया। तो इसका मतलब यही है कि स्टॉक तो कर रहे हैं लोग आपको। हो सकता है ना, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए आ रहा है कि आप नेम फेम आपको मिल रहा है, ठीक है? नेम फेम आपको मिलता है तो बहुत लोग आपको देखते हैं, बहुत लोग आपको देखना पसंद करते हैं, बहुत लोग आपको पसंद भी करने लग जाते हैं। तो वो चीज़ें भी आपके साथ हो सकती हैं कि लोग आपको पसंद करने लग जाएँ, लोग आपको बहुत एप्रिशिएट करने लग जाएँ, आपके काम को पसंद करने लग जाएँ, ठीक है? तो ये सब चीज़ें भी हो सकती हैं, जो आपको स्टार बना दे, ऐसा कुछ जो आपको स्टार बना दे। तो येस, पीपल आर स्टॉकिंग यू, लोग आपको स्टॉक कर रहे हैं इस समय पे। चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे इन पर्सन हो, लेकिन लोग आपको स्टॉक कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? चलिए, कुछ फीमेल्स के लिए मैसेज आया है यहाँ पे, आप अपना हेयर को सँभाल के रखेंगे, मतलब हेयर को जब भी कोम्ब करती हैं, तो हेयर को इधर-उधर नहीं फेंकना है आपको। ये एडिशनल मैसेज आया है क्योंकि अगर आप फेंक रहे हैं, तो वो सही नहीं है, आपको उस पे ध्यान देना है। मेन के लिए भी वही मैसेज है कि आप उस पे ऐसे तो कम झड़ते हैं मेन के, लेकिन पता नहीं झड़ते हैं कि नहीं, लेकिन उसमें आपको ध्यान देना है हेयर का, कहीं भी आपको कुछ सामान फेंक नहीं देना है, यहाँ पे यही मैसेज है आपके लिए। ओके, आपसे कम्युनिकेट करना, बातें करना लोगों को बहुत पसंद है। लोग आपका टाइम चाहेंगे यहाँ पे, ठीक है? कि मुझे टाइम दो, मुझे टाइम दो, मुझे टाइम दो, ठीक है? बहुत ऐसे लोग होंगे, आपके फैमिली फ्रेंड सर्कल, आपके ऑफ़िस से या आपके आप अगर स्टूडेंट हैं, तो आप जिस जगह पे पढ़ाई करते हैं, वहाँ से बहुत जैसे कि बहुत टाइम चाहेंगे, ठीक है? टाइम चाहता है कोई यहाँ पे, चाहती है, ठीक है? आपकी कोई फ्रेंड भी हो सकती है अगर आप फीमेल हैं तो। जो भी हो, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है? तो आपका टाइम, अटेंशन चाहिए लोगों को। यस। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बहुत ऐसे लोग होते हैं जो देना चाहते हैं कि आप करते क्या हैं, ठीक है? आपकी एक्टिविटीज़ पे ध्यान देने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, ठीक है? तो बातें भी करते हैं कि आपने ये पोस्ट किया, आपने ये लोग अपना स्टेटस डालते हैं, कुछ लोग पोस्ट करते हैं, हर जगह का सोशल मीडिया के हिसाब से जो भी आप करते हैं, कहीं पे फ़ोटोज़ डालते हैं, किसी भी चीज़ की, तो उसको लेके बातें होती हैं कि आज इसने ये किया, आज इसने वो किया, मतलब आप मिस्टीरियस इंसान हैं। आपके ऊपर नज़र रखनी है, ठीक है? आप मिस्टीरियस इंसान हैं, आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है लोगों के लिए। बहुत आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है ना कि आप बीच-बीच में लोगों के लिए अवेलेबल होते हैं या पोस्ट आप बीच-बीच में डालते हैं, आप रेगुलर नहीं डालते। तो आपका अटेंशन मतलब लोगों का अटेंशन आपकी तरफ ज़्यादा चला जाता है क्योंकि आप अवेलेबल ही बीच-बीच में होते हैं ना, बीच-बीच में लोगों से मिलते हैं, बीच-बीच में सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट कर रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है यहाँ पे कार्ड्स देख के। या लोगों से मिल रहे हैं बीच-बीच में, ज़्यादा बात नहीं कर रहे, कम बात कर रहे हैं, तो वो आपकी पर्सनैलिटी को मिस्टीरियस बनाता है और उनको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती है, उनको क्यूरियोसिटी होती है कि आपसे जानना है, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आपस में किसी को भी बता देते होंगे। अगर आपके फ्रेंड सर्कल में है, फैमिली सर्कल में तो वो ऐसा किया, वो ऐसे की, आपके बारे में ये सारी चीज़ें बातें हो रही हैं, ठीक है? वो ऐसी की या वो ऐसा कर रहा है, कर रही है, वो ऐसा करने वाली है, ठीक है? करने वाला है या फिर ये कर चुके हैं, ठीक है? तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है? अम व्यूअर्स,
आपकी ओवरऑल एनर्जी तो मैंने बताई है कि स्टार की है, लेकिन उसके अलावा एक और है यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स जो रहेगी, यानी कि आप एक ब्लंट भी हो जाओगे, मुँह पे बोलना जिसको कहते हैं, मुँह पे बोल सकते हो तो आप कोशिश करोगे, लेकिन उसके पीछे एक और कार्ड है जो मुझे ये बताता है कि आप अपने आप को रोकोगे भी कि आप ज़्यादा किसी से आप अकेले में टाइम स्पेंड करें, क्योंकि आप उस चीज़ में जिसे आप अलाउ नहीं कर रहे हैं किसी को अपने सर्कल में, ठीक है? अपने आस-पास अलाउ नहीं कर रहे हैं टॉक्सिक इंसानों को, लोगों को आप अलाउ नहीं कर रहे हैं, आप रोक रहे हैं कि रुक जाओ। ये मुझे दिख रहा है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को देख के कि रुक जाओ, मैं पहले जाऊँगी या मैं पहले करूँगा, रुक जाओ, या मुझे टाइम चाहिए इस चीज़ के लिए, तो यहाँ पे। तो वो एनर्जी मुझे पिक हो रही है कि पहले मैं, पहले मैं, पहले मैं। इस समय पे तो ऐसा नहीं है कि आप हमेशा ऐसा करते हो, लेकिन इस समय पे करंट एनर्जीज़ ऐसी रहने वाली है कि पहले मैं अपना देख लूँगा, देख लूँगी, पहले मैं करूँगी या करूँगा, या मुझे जो करना है इस समय पे उस पे करना है, ठीक है? तो आपका टाइम लिमिटेड है आपका टाइम लोगों के लिए, बहुत कम समय दे रहे हो, या समय दे रहे हो तो अपने आप के लिए कुछ यहाँ पे देखा जा रहा है, किया जा रहा है, सोचा जा रहा है, दिमाग क्वीन ऑफ सॉर्ड्स ना दिमाग लगाती है, तो वहाँ पे कुछ दिमाग लगा रहे हो। हुँ। कुछ लोगों को ओवरथिंकिंग हो सकती है, लेकिन वो उस चीज़ से बाहर निकल रहे हैं। लोग भी सोचते हैं कि आप ओवरथिंकिंग करते हो, लेकिन ओवरथिंकिंग से ही आपका सॉल्यूशन निकल रहा है। तो बहुत अच्छी बात है कि ओवरथिंकिंग कर रहे हो, क्योंकि उससे आपका कुछ क्लैरिटी मिल रही है आपको लाइफ़ को लेकर, ठीक है? तो ओवरथिंकिंग कर रहे हो, लेकिन इट इज़ गुड, मतलब ये अच्छी बात है। तो लोग ये भी बात कर रहे हैं कि आप ओवरथिंकिंग कर रहे हो, लेकिन वो क्लैरिटी की तरफ लेके जा रही है, क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आया है, क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है? कन्फ्यूज़न हट जाएगा, ठीक है? इस समय पे आपको क्लाउड्स बहुत ज़्यादा दिख सकते हैं, स्टार आपको दिख सकते हैं, और जो चार्म्स मैंने बोला, जो मेंशन किया है, वो आपको दिख सकता है। आपको कोई पुराना सा टेलीफ़ोन होता है ना, वो भी दिख सकता है, तो वो और सी आपको दिख सकता है। इतनी चीज़ें साइन होंगी कि रीडिंग आपके लिए है। हालाँकि ज़रूरी नहीं ये चीज़ें आपको दिखें, आप इस रीडिंग पे हैं, तो भी आप ही के लिए है, ठीक है? तो ये सब मैंने बस ऐसे ही आपको बता दिया है। सो यहीं तक रखती हूँ आपकी रीडिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।